अलग अलग धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए लोग इस समाज में, इस देश में रहते हैं, सबके अपने अपने एसोसिएशन बने हुए हैं, आप भी हिंदू महासभा से हैं। तो यदि इस तरह के भड़काने वाले बोल किसी मौलाना की तरफ से सामने आते हैं तो इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या जैसे हमने देखा कि आजान के बाद जो है वो हनुमान चालीसा पाठ का आप लोगों ने पूरा एक ड्राइव छेड़ा, तो क्या कहेंगे आप इस? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं सीधी एक सेंटर में पूरी बात। जब यह देश 1947 में धर्म के नाम पे बटा, हिंदू महासभा तब भी थी और आज भी हमारा वही स्टैंड है वीर सावरकर का। जब धर्म के आधार पे पाकिस्तान बन सकता है तो सारा कचरा यहाँ छोड़ के इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? जो कचरा यहाँ रह गया वो कचरा क्या कहता है कि राम मंदिर नहीं बनेगा, यहाँ पर अयोध्या में वो मथुरा में मंदिर नहीं बनेगा, यहाँ काशी मंदिर नहीं बनेगा, यहाँ कुतुब मीनार बना दी जाएगी मंदिर को तोड़ के, यहाँ पर ताजमहल जो मंदिर था उसको तोड़ के ताजमहल का नाम दे दिया जाएगा, हमारी पहचान को छुपाया, हमारी संस्कृति को खत्म किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो बुजुर्ग है, ये नोमानी जैसे बुजुर्ग, ये किस काम के हैं बताइए? बच्चों को समझाने की बजाय बिगाड़ने काम करते हैं। ठीक है, ठीक है शिशिर जी, आपने अपनी बात पूरे विस्तार से रखी। दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। दानिश कुरैशी, सबसे पहले बताइए कि क्या आप भी नोमानी जैसे लोगों की बात का समर्थन करते हैं? राइट टू डिफेंस को वो ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें अपने परिवार का, अपनी जान माल संपत्ति के सुरक्षा का अधिकार है, तो इसीलिए अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा, बुजदिली का रास्ता छोड़ना होगा। तो आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो सीधे तौर पर हिंसा या दंगा भड़काने वाली बात है। क्या कहना चाहेंगे आप समर्थन करते हैं ऐसी भाषा का, या जो शिशिर चतुर्वेदी कह रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों का काम होता है समझाना, शांति बनाए रखना, ये तो आने वाली कौमों को भड़का रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शिशिर चतुर्वेदी को समझा दूं कि ये जो क्या कहते हैं सड़ा जो है ना हमारे देश में, वो ये हिंदू महासभा के लोग हैं। इनके हमेशा दोहरे चरित्र रहे हैं। आजादी से पहले ये इंडियन मुस्लिम लीग, मतलब जिन्ना की पार्टी के साथ लाहौर में सरकार में थे, पश्चिम बंगाल में सरकार में थे, तब तक ये डूब के नहीं मरे। आज तक इन्होंने हिंदू महासभा का विसर्जन नहीं करा। गंदगी के साथ रह के ही गंदगी को पहचानना पड़ता है। सुनिए, आप चुप मैं शिशिर जी, आपने विस्तार से पूरी बात रखी है। शिशिर जी, आपने विस्तार से पूरी बात रखी है, आगे भी आपको बात कहने का मौका मिलेगा, लेकिन दानिश कुरैशी अभी जुड़े, पहले ही अपनी बात पूरी कर लें। दानिश कुरैशी, अब दूसरी बात यह है कि ऐसे जो कैंसर हैं देश के, जो सांप्रदायिकता का कैंसर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इनका ऑपरेशन जरूरी है। देश में पिछले 1 महीने के अंदर में जैसा सांप्रदायिक माहौल बना है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल वाले राज्य की सरकार, ठीक है दानिश जी, उन्होंने आपको कचरा कहा, आपने उन्हें कैंसर कह दिया। अब मुझे बताइए, नोमानी जैसे लोगों की बात का समर्थन करते हैं आप? क्या स्टैंडर्ड पर? सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहली बात यह है कि नोमानी साहब की बात को जो मुझे लग रहा है कि फॉल्स इंटरप्रेट किया जा रहा है। उनके कहने का मतलब कहीं ना कहीं है कि हर वो भारतीय नागरिक जिस पे कोई भी दंगाई हमला करता है उसको सेल्फ डिफेंस करना ही चाहिए, चाहे वो हिंदू हो तब भी, चाहे वो मुसलमान हो तब भी। सेल्फ डिफेंस से क्या मतलब है? इस देश में कानून का राज चलता है, और हमला तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे ये अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, कि घरों से घुस के लोगों को निकाल के सड़कों पे मारा जा रहा है। क्या ऐसी स्थिति है भारत में, आप ये कहना चाहते हैं? सेल्फ डिफेंस की बात कहां से आई, मुझे बताइए। जब प्रशासन की मौजूदगी में, सुनिए, जब प्रशासन की मौजूदगी में दंगाई दंगे कर रहे हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर स्थिति की परिस्थिति चरमरा गई है, तो आप बताइए कि जब तक उनके बचाव के लिए कानून व्यवस्था की कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक क्या भारत के नागरिक पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे? नहीं, कानून है इस देश में। जो दंगे कर रहे हैं, जो उत्पाती हैं, वो पकड़े जाएंगे, कानून उनको सजा देगी। उसमें सेल्फ डिफेंस और बुजदिली का रास्ता हमें छोड़ देना चाहिए। बुजदिली का रास्ता हमें छोड़ देना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसे समझाइए जरा, इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? कुछ एंटिसिपेशन भी स्टेप होंगे हमारे, या सारी चीजें घट जाने के बाद ही होंगी? जिन लोगों के लोग घायल हुए हैं, जिनके परिजन घायल हुए हैं, जिनके घर के लोग मारे गए, कभी उनकी तो व्यथा समझिए आप। उनकी व्यथा कब समझेंगी? सारा मामला जब दंगा हो जाएगा उसके बाद हम ये तय करेंगे कि गुनहगार कौन था, गुनहगार ये था, गुनहगार वो था। नहीं, जिस वक्त दंगे होते हैं, चाहे वो घायल हो या जो लोग जिनकी मृत्यु होती है, वो दोनों ही तरफ के होते हैं, वो दोनों ही तरफ के होते हैं। लेकिन सवाल तब उठता है जब ऐसा लगता है, ऐसे सबूत मिलते हैं कि कोई दंगा पूरी तरह से प्लान्ड था। घरों की छतों पर गुलेल मिलती है, पेट्रोल बम मिलते हैं और पत्थर मिलते हैं। सेल्फ डिफेंस की तो बात वहां आती है ना, जहां अचानक कोई टकराव में परिस्थिति पैदा हुई, एक ने दूसरे को मारा तो दूसरे ने अपने बचाव में कुछ किया।
ये तो अरे प्रायोजित दंगे और दंगे सुनियोजित की लगता परिस्थिति है। तो वही है ना। सुनिए सुनिए, जो दंगाई है जिस किसी तरफ का, दंगाई ने तो मन बनाया ही है दंगा करने का। अब उसमें अगर कोई मासूम पिस रहा है तो मासूम अपना बचाव करेगा कि नहीं करेगा? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नोमानी साहब केवल मुसलमानों को मासूम मान रहे हैं और जो दंगों में पकड़े जा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं? देखिए, मुसलमानों का अगर आप डेफिनेशन डिफाइन करेंगी तो अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो सारे आलम का रब है। जो उससे मानते हैं उनका भी है, जो उसे नहीं मानते उनका भी है। तो अगर जिनको अल्लाह में जिन लोग मानते हैं या नहीं मानते, वो अच्छा। सारे मुसलमान हैं, उनके कहने का तो आपका definition- कहने का मतलब है नोमानी साहब पूरे भारत को संबोधित कर रहे थे कि जिन पर बिल्कुल। जुल्म हो रहा है, जो बेचारे हैं, वो सेल्फ बिल्कुल, डिफेंस जो में आगे भी आए। मजलूम है, अच्छा। जो भी मजलूम है उनका पक्ष नोमानी साहब ने रखा है। अच्छा, शिशिर चतुर्वेदी जी, आपने सुनी पूरी दलील? देखिए, मजलूम कौन है? ये दानिश कुरैशी जैसे लोग हैं। ये चैनल पे आकर ऐसे मस्जिदों से बम फेंकने वाले, बुर्का पहन के गोली चलाने वालों का बचाव करते हैं। असली में जो फसाद की जड़ है ये लोग। कभी खंडन 8 दोनों पुलिसकर्मी वहां घायल हो गए, गोली लग गई, और ये कह रहे बेचारे वो परेशान लोग थे, उनकी जाति धर्म नहीं थी। ये पुलिसकर्मी किसी हिंदू थे या मुसलमान थे, कौन थे बताइए आप दानिश जी? बहुत ही ये गलत दिशा में आप देश को ले जा रहे हैं। आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अच्छे मुसलमान भी हैं देश में। हम लोग जो है अच्छे मुसलमानों का स्वागत करते हैं, जैसे कलाम साहब, हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब। लेकिन कुछ अब इस तरीके का जो माहौल आप लोगों ने बनाया है, ऐसी स्थिति में जो हो रहा है देश वो पूरा देख रहा है। ठीक है, ठीक है। मीसम जैदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक। मीसम जैदी जी, ये बताइए, नोमानी जैसे लोगों की बात, उनके अल्फाजों का क्या आप समर्थन करते हैं? यहां भी आप पर यही आरोप लगेगा कि वोट बैंक होने के डर से कहीं आप चुप्पी तो नहीं साध जाएंगे? कुछ कहना पड़े तो मुसीबत, ना कहना पड़े चुप्पी साध जाएंगे? आस्था जी, समर्थन करने का तो कोई मतलब नहीं होता है। इससे पहले भी मैं अपनी बात रख चुका हूं कि इस तरह के लोगों का हम समर्थन नहीं करते हैं। मगर आस्था जी, इस तरह के लोगों का समर्थन करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, लिहाजा इस तरह के लोग निकल के आ रहे हैं। आप ये बताइए, जो सेल्फ पैदा हो रहे हैं इस तरह के, ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या वजह है कि जो आ रहे हैं? ये जो नोमानी जी हैं, ये उन्हीं के ही भाई हैं, हमारे स्वामी नरसिंहानंद जी, हमारे अजय गौतम जी, हमारे जो इस तरह के लोग हैं जो कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। इसमें नोमानी अच्छा। अकेले नहीं है, किसी की गर्दन नहीं काटी। अच्छा, तो जिनका आपने नाम लिया, मीसम जैदी, क्या उन्होंने सेल्फ डिफेंस के नाम पर किसी की गर्दन काटने की बात कही? कोई ऐसा आदेश दिया कि इसका सामाजिक बहिष्कार करो? कोई फला पार्टी का समर्थन करता है तो उसको पीट पीट के मार डालो? कोई किसी पार्टी की जीत की खुशी मनाता है तो उसका सर धड़ से अलग कर दो? मैं उसी बात को लेकर के अभी चल रहा हूं आस्था जी, कि इस तरह के लोगों का मैंने जिक्र किया। वो तो एक अलग बात है कि हमारे देश का कानून पर हमें गर्व है कि वो इस तरह के लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करता आया और करता रहेगा। मगर आखिर इनको ये हिम्मत देता कौन है? अब आप ये बताइए। यही तो आरोप राजनीतिक पार्टियों पर लगता है कि इनको हिम्मत देता कौन है? इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? क्योंकि ये हाल ही की घटना नहीं है, पूर्व में भी यदि आप उठा करके देखें तो इस तरह के जहरीले बोल सामने आते रहे हैं। क्या राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण है? आस्था जी, इन लोगों को वही समर्थन कर रहे हैं और वही इनको बढ़ावा दे रहे हैं जो कश्मीर फाइल्स बनाने के लोगों को इस तरह का हिम्मत प्रदान करते हैं। हिम्मत प्रदान करते हैं मतलब कश्मीर फाइल्स नहीं, वो क्या कोई दंत कथा है? नहीं, कश्मीर फाइल्स या कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म अत्याचार हुए वो क्या किंवदंती है? वो कोई दंत कथा है या सच्चाई है? कड़वा सच है इस देश का।